गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास है यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 1 फरवरी 2021 की करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फटाफट आप थम्स अप कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और नए हैं हमारे चैनल पे को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन है उसे वैसे प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय रहते मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के 683 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन 1 के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, काजाकाल्स बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो काजाकाल्स है वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो किस देश की? वो है एस्टोनिया की। कहाँ की? एस्टोनिया जो देश है उसकी जो ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी है अब तक के इतिहास में। एस्टोनिया की दो सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां उनकी एक नई सरकार बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए और नई सरकार का नेतृत्व जो है वो करेंगी काजाकेल्स। एस्टोनिया दुनिया का एकमात्र देश बन गया जिसका वर्तमान में निर्वाचित महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। दोनों राष्ट्रपति केस्ट्री कल जुलेद और प्रधानमंत्री काजाकेल्स निर्वाचित महिला है। हालांकि ये निर्वाचित शब्द है। 3 अन्य देश हैं जहां राज्य की प्रमुख और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं, न्यूजीलैंड और बारबोड्स, जहां का नेतृत्व महिला प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है और जिनका राज्य का प्रमुख यूनाइटेड किंगडम और राष्ट्रमंडल की महारानी एलिजाबेथ यानी द्वितीय है। डेनमार्क का नेतृत्व भी एक पहला महिला प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है और उसके प्रमुख और सम्राट हैं रानी मार्गरेट। करते हैं रिवीजन लास्ट डे के पहले क्वेश्चन के साथ रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि संसद में जो पेश आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो कितने की हुआ है? 7.7% की। महिला सीतारमण ने जो पेश किया था उसके अनुसार 7.7 की। लद्दाख की झांकी ने इस साल पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया और झांकी में किस मठ का चित्रण किया गया? तो किसका? तो है थिकसे मठ का। राइट आंसर क्या है? थिकसे मठ। उस भारतीय गणितज्ञ का नाम दे जिसे 2021 के प्रतिष्ठित माइकल और शीला हेल पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो वह निखिल श्रीवास्तव। राइट आंसर निखिल श्रीवास्तव। केंद्र सरकार द्वारा असम में किस स्थान पर 12.7 लाख MTPA क्षमता का जो यूरिया संयंत्र है वो स्थापित करने की योजना बनाई रही है? वो है नामरो। किस देश ने 22 जनवरी 2021 को लागू हुई परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध संधि का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया? तो किसने किया है? वो क्या? भारत ने। अमेरिका और रूस ने भी जो है पहले से हिस्सा बनने से इसका जो है इनकार किया और अब भारत ने भी इसे कर दिया है। पावर ग्रिड ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो है हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है 2, विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स। जो है भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस उसने किसानों के लिए कौन सा जो ऐप है वो जो है लॉन्च किया है? तो कौन सा है? कृषि सखा। राइट आंसर डी कृषि सखा जो नाम से है वो क्या है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए जो उन्हें अपनी दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है प्रारंभिक जो जानकारी वो प्रदान करेगा और यह किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल तक पहुंच भी प्राप्त होगी। भारतीय एक्सा कृषि शाखा का उद्देश्य है भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित कस्टमाइज जो जानकारी उसके माध्यम से सुनिश्चित निर्णय लेने में मदद करना है। ये खेती के वैज्ञानिक तरीके, फसल की खेती, बुआई और या प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में प्रारंभिक जानकारी साझा करता है और ये किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बाजार और फसल की कीमतों को बीमा और कृषि से संबंधित सारी सरकारी योजनाओं के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद विच फ्रेंडली कंट्री हैज इंडिया लॉन्च्ड ईयर ऑफ द इन्वायरमेंटल। भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? तो क्या? फ्रांस के साथ। राइट आंसर ए फ्रांस। भारत ने क्या? फ्रांस मित्र देश के साथ जो है
पर्यावरण वर्ष जो है लॉन्च किया है। इको इंडो फ्रेंच वर्ष है उसका शुभारंभ किया। भारत और फ्रांस असम, राजस्थान और झारखंड में परियोजनाओं को जो है शुरू कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है, सतत विकास में भारत और जो फ्रांस है उसके सहयोग को मजबूत करना इनका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड ग्लोबली। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार वैश्विक स्तर पर जो सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है वो कौन सा है, तो कौन सा है, वो है एक्सचेंजर। राइट आंसर सी, एक्सचेंजर। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा एक्सीलेंसी सर्विस को अकाउंटर्स और आईबीएम के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल आईटी सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। तीसरे स्थान पर काबिज टीसीएस तेजी से आईबीएम के साथ अंतर को कम कर रही है, जो 11% ब्रांड वैल्यू बढ़ाकर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। एक्सचेंजर 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे मजबूत आईटी सर्विस ब्रांड का टाइटल बरकरार रखा है, जबकि आईबीएम 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर है और 4 भारतीय आईटी सर्विस कंपनियां TCS 3, इप्कोसिस 4, HCL 7 और विप्रो 9 ने जो है विश्व की जो टॉप 10 कंपनियों में स्थान इन्होंने हासिल किया है। एक्सचेंजर ने 26 बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत आईटी सेवा ब्रांड का जो है खिताब अपने बरकरार रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय मोप सीपीआई ड्यू टू द डिले इन हाउ मनी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग मोर देन Rs 150 crore in the infrastructure sector, their combined cost has increased by more than Rs 4.28 लाख करोड़। जो MSOP है उसकी रिपोर्ट के अनुसार बुनियादी संरचना क्षेत्र को 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को देर से हो जाने से उनकी सम्मिलित अनुमानित जो लागत है वो 4.28 लाख करोड़ रुपए से बढ़ गई है, तो वह 450। राइट आंसर बी। मंत्रालय के द्वारा 2020 के लिए जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 1687 परियोजनाओं की क्रियान्वयन की मूल्य लागत कितनी है, वह 21,44,627.66 करोड़ रुपए थी और उनको पूरा होने तक अनुमानित लागत वो कितनी थी, वह 25,72,670.28 करोड़ रुपए होने की जो संभावना है, जो कुल लागत से कितनी है 4,28,042.62 रुपए, यानी मूलतः क्या है 19.96% जो है अधिक है। देखते हैं आज का सवाल और जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा, और जो हमारे सही आंसर देने वाले जो विजेता रहेंगे उन विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लिए। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू हेल्प $1.5 मिलियन फॉर पीस मिशन टू द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 2021। जो देश ने जो है किस देश ने जो है साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख है उसकी मदद करने की घोषणा की है। तो किस देश ने जो है इतनी जो है मूल्य की जो है घोषणा करने की जो है संयुक्त राष्ट्र को घोषणा की है, तो किस देश ने की है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने वो दोहरा देता हूँ। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भारत और चौथा है पाकिस्तान। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए $1.5 लाख जो डॉलर है उसकी मदद की घोषणा की है, तो किसने की है वो की है वो आपको बताना है ऑप्शन के द्वारा, नीचे कमेंट के द्वारा। क्वेश्चन है 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। जो प्रबंधक निदेशक और CEO है उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया धनलक्ष्मी बैंक का, वो है JK Sivan। राइट आंसर ए, JK
के सीवन। केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने जे.के. सीवन को बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। और यह याद किया जा सकता है कि केरल स्थित शेयरधारकों ने 30 सितंबर 2020 को एमडी और सीईओ सुनील गुरबख्शनी के खिलाफ मतदान किया था और फिर उसी साल दिसंबर में ऋणदाताओं ने सीवन को नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। हालांकि भारतीय जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसके बैंकिंग नियमन ने धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड को जे.के. सीवन के बैंक के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त करने से पहले शेयरधारकों को मंजूरी लेने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सिटी वाज ए बाउट लाइब्रेरी इनोग्रेटेड फॉर चिल्ड्रन। किस शहर के बच्चों के लिए जो है बोट लाइब्रेरी है उसका उद्घाटन किया गया है? तो किसके लिए? वह कोलकाता। राइट आंसर डी, कोलकाता। वेस्ट बंगाल की जो परिवहन निगम है उसने पहली यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च किया और इस लाइब्रेरी को एक हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से लॉन्च किया गया और इसे एक नाव पर जो है लॉन्च किया गया है, यानी लाइब्रेरी इन बोट, जो एक तरह की प्रथम पहल है। वेस्ट बंगाल राज्य परिवहन निगम ने विदेशों की तर्ज पर हुगली नदी में जो है लाइब्रेरी ऑन वोट का शुभारंभ किया और ये लाइब्रेरी बच्चों को अंग्रेजी और बंगाली में जो है 500 पुस्तकों में से चुनने के लिए विकल्प प्रदान करेगी। ये बोट लाइब्रेरी लोगों को 3 घंटे की लंबी यात्रा प्रदान करेगी और इस लाइब्रेरी की यात्रा मिलेनियम पार्क में शुरू होगी। यह बेलूर मठ चेटी की यात्रा करेगी और वापस लौटेगी और ये नाव सप्ताह में 3 यात्रा प्रदान करेगी। इसमें फ्री में वाईफाई की सुविधा भी है और इस सवारी की कीमत वयस्कों के लिए जो कि कितनी है 100 रुपये और बच्चों के लिए जो है 50 रुपये होगी। इससे पहले ट्रोम में भी लाइब्रेरी की शुरुआत की जा चुकी है। देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइन। मोटिवेशन लाइन है, उड़ान तो भरना है चाहे कोई एक बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। हैव टू फ्लाई वेदर टू फेल several times, dreams come to true even if you have to fight with yourself। यानी जो है उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को क्या है पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। यानी अपने को सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो है कड़ी मेहनत करनी चाहिए। देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। क्वेश्चन क्या था कि विच कंट्री हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए strategic partnership agreement with the International Energy Agency to strengthen global energy security, sustainability and energy cooperation। किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता, ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? तो किसके साथ हुआ है? भारत ने। राइट आंसर क्या है? भारत, यानी 20 के अंदर जो है राइट आंसर था। और जो सही जवाब दिए उनके पहले स्थान पे हैं हरिओम प्रजापति, दूसरे पे एस.बी. सोमारावल, तीसरे पे एच.के. एजुकेशन पॉइंट यानी हिमांशु कौशिक, और आगे हैं नेहा अनामिका, निभा कुमारी जी, अविनेश कमल जी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो को थम्स अप कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को फट दे आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।